हेलो वेलकम टू ऑल। इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। अगर आपके पास दो वेक्टर हैं और उसमें एक तीसरा वेक्टर भी आता है और इन तीनों वेक्टर की हेल्प से अगर हमारे पास ट्रायंगल बनता है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे एडिशन को, वही हम इस वीडियो में जानेंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो कॉमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम हम तक सेंड कर सकते हैं। क्या है आपके पास आज का टॉपिक है आपके पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले लॉ जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्रूफ करेंगे। पहले हम लॉ सीख लेते हैं, फिर हम इसके बाद प्रूफ करेंगे। तो आपको स्क्रीन पर दिखेगा इसका लॉ, आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको इसकी प्रूविंग करा देता हूँ। ओके, नोट कीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस कॉमा if two vectors can be represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in the same order, comma, then the resultant is represented completely, ब्रैकेट कर सकते हैं आप, both in magnitude and direction, ब्रैकेट क्लोज, by the third side of the ट्रायंगल टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। तो क्या बोला है इसने ये बोला है आपके पास, यानी अभी जो मैंने लॉ कराया है उसके अकॉर्डिंग अगर समझा जाए तो क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं जिसका अपना क्या है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। एक वेक्टर आपका सपोजिट P हो गया और एक वेक्टर आपका सपोजिट क्या हो गया, आपके पास Q हो गया। ये आपके पास Q वेक्टर हो गया, दो वेक्टर हो गया। इसको थोड़ा सही से बना देता हूँ, आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपके पास, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये Q वेक्टर हो गया। ओके, ये P वेक्टर है आपके पास और ये Q वेक्टर है। ये देखिए इस डायरेक्शन में हो गया। इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ये वाली कंडीशन। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका रिजल्टेंट हो गया। इसको मैंने शो कर दिया R से, और हमें ये रिजल्टेंट की वैल्यू अभी निकालनी होगी जब हम इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ तक आप इसको बना लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं और इसका हम सीखते हैं क्या, प्रूफ सीखते हैं। क्या सीखते हैं, प्रूफ। इसको प्रूफ करते हैं कि आपके पास इसका रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड करेंगे। मैं ऑलरेडी यहाँ पर क्या कंसीडर लाइन को मेंशन कर देता हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले कंसीडर लाइन बता देता हूँ मैं कि इस डायग्राम को मैंने शो करने के लिए, इस डायग्राम को जो मैंने यहाँ पर शो करा है इसको मैं कैसे वर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, लेट द टू वेक्टर्स P एंड Q बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइड ए बी, वेक्टर ए बी एंड बी सी। दो साइड से दो वेक्टर को यहाँ पर शो करा गया है। देखिए ए बी में, ए बी डायरेक्शन में किसको शो करा गया है, वेक्टर बी को, और बी सी डायरेक्शन में किसको शो करा गया है, वेक्टर क्यू को। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके। ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी टेकन इन द सेम ऑर्डर एज सोन। ट्राइंगल के आपके पास ए बी सी और सेम ऑर्डर, यानी ये देखिए ए बी एंड बी सी सेम ऑर्डर में आपके पास। नेक्स्ट कह रहा है अकॉर्डिंग टू द, ये इसको यहाँ से हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर जो आपके पास एडिशन है उसके लॉ के अनुसार जो आपके पास है, कह रहा है द रिजल्टेंट वेक्टर आर इज गिवन बाय द क्लोजिंग साइड ए सी। अब ए सी डायरेक्शन दे दिया, यानी जो इसका रिजल्टेंट है वो ए सी डायरेक्शन में है। ओके, टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। और रिजल्टेंट क्या है इसका, वेक्टर आर। यहाँ पे दिखा रखा ना वेक्टर आर। यहाँ तक क्लियर हो चुका है, कोई प्रॉब्लम है? अब इसको आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं कि इस रिजल्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। अब रिजल्टेंट की वैल्यू हम कैसे निकाल रहे हैं इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अब इसी के आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने कुछ लाइन मेंशन करा। क्या है इस बार, अब कह रहा है टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। हमें अब रिजल्टेंट फाइंड करना है, और रिजल्टेंट का क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। कह रहा है फ्रॉम द पॉइंट सी, इस सी पॉइंट से ड्रॉ सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी। इस ए बी पर हमने क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये लो जी, ये हमने परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, इसको बोल दिया हमने ई। ओके, अब आगे चलिए। When produced, और ये प्रोड्यूस यानी ये हो गया आपके पास। फिर आगे चल रहा है, कह रहा है लेट सी बी ई इज इक्वल टू थीटा। सी बी ई इज इक्वल टू क्या आपके पास, ये थीटा हो गया आपके पास। यहाँ तक ठीक है।
देन फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल AEC। अब AEC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हम ध्यान देते हैं क्या बोल रहा है ये। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगा आपके पास, बताइए। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, AEC। तो क्या हो जाएगा आपके पास, बताइए। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस कितना है आपके पास, AE स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, EC स्क्वायर। ओके, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपके पास। अब आगे चलते हैं। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AE को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, AE को लिख सकता हूँ AB प्लस BE, AB प्लस BE नोट कर सकता हूँ। ये हो जाएगा आपके पास AB प्लस BE का होल स्क्वायर आपके पास प्लस EC का होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे आपके पास क्या है, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर ओपन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ओके, और ये हो जाएगा प्लस EC का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, यहाँ पर लाइन मेंशन कर लेते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। ये दो को एक साथ लिख देता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, AB का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा आपके पास, EC स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BE। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसको मैं सफ़ कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। इसको पूरे को सफ़ कर देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, BE तो ये बेस है, EC ये हाइट है, तो ये आपके पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है हो रहा है यहाँ पर, BEC। तो BEC बना रहा है, तो यानी इसका जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, BC। तो इन दोनों की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पर लिख सकता हूँ बिकॉज BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बता सकते हैं आप, BC का स्क्वायर। सो इट विल बी BC स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर पुट करा देते हैं इसकी जगह, इन दोनों की जगह पुट करा देंगे इसकी वैल्यू, तो हो जाएगा देयरफॉर नाउ AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, AB स्क्वायर प्लस BE, इन दोनों की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, BE स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास, BC स्क्वायर। और आगे चलते हैं प्लस 2AB इंटू BE। यहाँ तो कोई डाउट है, दिस वन से इक्वेशन फर्स्ट, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कह लिया है। अब इसके आगे है आपके पास कॉन्सेप्ट कि अब इसकी जगह हम वैल्यू कैसे पुट करें। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके आगे देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट के आगे आपके पास क्या कंडीशन होगा, समझाता हूँ मैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए, मुझे AB BC और यहाँ पर BE की वैल्यू चाहिए। अब इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, देखिए अगर मैं AB की वैल्यू यहाँ पर नोट करूँ वेक्टर के फॉर्म में, अगर मैं वेक्टर AB की वैल्यू लिखूँ तो यहाँ पर वेक्टर AB की वैल्यू आपके पास क्या है बताइए, वेक्टर P है। बट अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में शो कर दूँ इस वैल्यू को, तो ये भी इसका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये आ गया आपके पास P। इसको मैंने P बोल दिया है। ओके, अब ये कंडीशन है तो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ और इस AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, AB लिख दूंगा। ओके, अब इसको मैं डायरेक्ट शो कर रहा हूँ, आप लोग कन्फ्यूज मत होना, मैंने केवल समझा दिया कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। तो ये आपके पास AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P। ओके, एंड BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, Q। ये BC Q हो गया आपके पास, एंड AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास बताइए, R। ये कंडीशन यहाँ तक फुलफिल हो चुकी है, बट हमें ज़रूरत है अभी BE की। किसकी ज़रूरत है, BE की ज़रूरत है, इसकी नीड है। तो मैं BE कैसे निकाल रहा हूँ, देखिए इन ट्रायंगल BEC, इन ट्रायंगल BEC में मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए आपके पास यहाँ पर बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस का रिलेशन लगा रहा हूँ। बेस अपॉन हाइपोटेनस का रिलेशन किसका होता है बताइए, कॉस थीटा का होता है। तो हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस कितना है,
बी ई और हाइपोटेनस कितना है बताइए, बी सी। ये बेस हो गया है आपके पास, ये हाइपोटेनस है आपके पास। तो मैं इसको ऐसे शो कर सकता हूँ, बी ई इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी कॉस थीटा। गॉट इट। अब आगे चलते हैं। अब देखिए बी ई, अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कराऊँ तो बी सी की वैल्यू कितनी है, क्यू। तो ये हो जाएगा बस क्यू कॉस थीटा। दिस वन से इक्वेशन 2 इस बी ई और ए बी, बी सी और इस ए सी सभी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करा दीजिए। ओके, पुटिंग these all values इन इक्वेशन किस में करा देते हैं, पुट फर्स्ट में करा देते हैं। ओके, अब फर्स्ट में पुट कराएंगे तो ये जाएगा आपके पास आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ए बी कितना है, ए बी आपका पी है, पी स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, क्यू, क्यू स्क्वायर प्लस 2ab। ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी है बताइए, पी, 2p, और आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए बी ई, बी की वैल्यू निकाला आपने, ये बी ई की वैल्यू आप यहाँ पर निकाल चुके हैं। इसकी जगह नीचे वाली वैल्यू आई थी ना, ये वाली वैल्यू, ये नीचे वाली वैल्यू, ठीक है। इसके बाद ये नीचे वाली वैल्यू आई थी, इस वैल्यू को पुट करा देते हैं, तो हो जाएगा क्यू कॉस थीटा। यहाँ तक ठीक है। स्क्वायर है, अब मुझे चाहिए रिजल्टेंट आर चाहिए, तो ये रूट में चला जाएगा, तो हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। ये क्या आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन है, किसके लिए, रिजल्टेंट है किसका, जब हम ट्राइंगल के फॉर्म में यानी ट्राइंगुलर के फॉर्म में किन्हीं दो वेक्टर का एडिशन करते हैं यानी उनको ऐड करते हैं और उनका अगर हमें रिजल्टेंट निकालना होता है तो ये होता है उसका रिजल्टेंट, और इसी के बेसिस पे आपके पास न्यूमेरिकल्स आते हैं। यहाँ तक ठीक हो गया। चलिए इसके आगे मैं अब ये बता देता हूँ कि जब आपके पास ये मैग्नीट्यूड एक तरीके से आ गया, ये मैग्नीट्यूड ही है आपके पास क्योंकि आर है आपका रिजल्टेंट। अब इस डायरेक्शन था ना ये आर, इसका हमने जो मैग्नीट्यूड ले लिया ये आ गया आपके पास, बट हमें डायरेक्शन भी शो करना होगा। अब डायरेक्शन के लिए भी एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, इसी के आगे है, इसी में ही है। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो रिजल्टेंट आया है इसका डायरेक्शन भी तो हमें बताना होगा किस डायरेक्शन में ये डायरेक्टेड है। तो चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं और मैं यहाँ पर एक कंसेप्ट और बता देता हूँ इसके आगे कि हम इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। नोट कर लीजिए इतना। अब देखिए क्या बात चल रही थी, बात ये चल रही थी कि हमें क्या करना है, ये जो आपका रिजल्टेंट आया था आपके पास, हमें इसकी डायरेक्शन बतानी है। अब इसकी डायरेक्शन बतानी है तो हम कैसे बताएंगे, उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन के तौर पे यानी प्रूविंग के तौर पर मैंने यहाँ कुछ लाइन मेंशन कर दिया। इसको समझा देता हूँ। कह रहा है सपोज दैट द रिजल्टेंट वेक्टर आर मैक्स एन एंगल बीटा। सपोज दैट कि जो आपको रिजल्टेंट आ रहे हैं ये बीटा एंगल बनाता है किसके साथ, विद द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी। इस पी डायरेक्शन के साथ बीटा एंगल बनाता है। देन फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल AEC, फिर इस आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल क्या है AEC में मुझे इस बीटा का एंगल निकालना है, तो tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या हो गया CE और बेस हो गया आपके पास AE, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैं क्या कर रहा हूँ आगे, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, CE जो भी होगा आपके पास अभी मैं बताऊंगा, AE को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, फिर दोबारा AE को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो हो जाएगा AB प्लस BE। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह लेते हैं कंडीशन पे। ओके, अब आगे चलते हैं। अब AB, BE और CE की हमें वैल्यू चाहिए और आपको पता है AB की वैल्यू कितनी है, P है, और BE की वैल्यू आपके पास क्या, BE है आपके पास BE, और हमें BE की भी वैल्यू चाहिए तो BE यहाँ पर है नहीं, तो BE की वैल्यू हमने पीछे निकाला था। क्या BE की वैल्यू जो निकाला था आप देख सकते हैं, जो पहले निकाला था हमने क्या निकाला था, Q कॉस थीटा निकाल चुके हैं हम इस BE की वैल्यू, बट आपके पास CE की वैल्यू नहीं है, CE की वैल्यू नहीं है, तो फिर रिलेशन शो करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे लिख देता हूँ बिकॉज साइन किसका निकालेंगे, थीटा के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू होगा आपके पास परपेंडिकुलर CE अपॉन हाइपोटेनस BC। ये क्या हो जाएगा आपके पास BC, और मुझे CE की वैल्यू चाहिए, तो CE कितना हो जाएगा बताइए, CE इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास BC साइन थीटा, और इस BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू है Q, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Q साइन थीटा। अब सबकी वैल्यू मिल चुकी है, AB की मिल गई है, BE की भी मिल चुकी है, CE की भी मिल चुकी है। अब यहाँ पर पुट करा दीजिए, पुटिंग दिस ऑल वैल्यू इन इक्वेशन 1। ओके, यहाँ पर लिख देते हैं पुटिंग these all values
इन इक्वेशन फर्स्ट। इसमें अब ये वाला फर्स्ट है आपके पास, दो टाइप के फर्स्ट लिखे जाते हैं, एक ये वाला फर्स्ट लिखा जाता है और एक ये वाला फर्स्ट लिखा जाता है। ये रोमन में है आपके पास, ये जनरल है आपके पास। तो आप अब ये वाला फर्स्ट शो कर रहे हैं क्योंकि एक वाला फर्स्ट पहले आप शो कर चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर पुट करा दीजिए तो हो जाएगा आपके पास tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, सी ई कितना है आपके पास, सी ई आपके पास आया है क्यू साइन थीटा अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी आई आपके पास पी, और बी की वैल्यू कितनी आई आपके पास क्यू कॉस थीटा। तो ये आ गया आपके पास क्या, ये आ गया आपके पास क्या, डायरेक्शन आ गया। यानी हमने इसको माना था ये कि जो आपका रिजल्टेंट है बीटा एंगल बना रहा है, डायरेक्टेड किस में, ए बी की तरफ। तो इसकी हमने वैल्यू निकाल दी है यहाँ पर, tan बीटा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। इस इक्वेशन को हमने बी कह दिया। इससे पहले वाली जो आपको रिजल्टेंट की जो इक्वेशन आई थी आपके पास, उसको हमने ए कहा है। वो आपके पास क्या रिक्वायर्ड कंडीशन थी रिजल्टेंट की, ये रिक्वायर्ड कंडीशन है डायरेक्शन की। नोट कर लीजिए इसको, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हैं आप। कर लिया आपने इसे नोट? तो चलिए अब इस न्यूमेरिकल लगा लेते हैं इसके बेसिस पे। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपके पास बोर्ड पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसी टाइप से इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉल्यूशन देखिए हम कैसे देंगे। क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन, हमें एंगल फाइंड करना है, 2 न्यूटन फोर्स एंड 3 न्यूटन फोर्स। क्या आपके पास 2 न्यूटन फोर्स है आपके पास और एक 3 न्यूटन का फोर्स है, सो दैट दियर रिजल्टेंट इज 4 न्यूटन। तो एक आपके पास 2 न्यूटन का फोर्स है, सपोज दैट आपके पास 2 न्यूटन का फोर्स हो गया, पी हो गया आपके पास, और क्यू की वैल्यू कितनी हो गया आपके पास, ये 3 न्यूटन हो गया आपके पास, एंड रिजल्टेंट क्या आपके पास 4 न्यूटन। तो ये आपके पास 4 न्यूटन हो गया। हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो आपको पता है, क्या पता है आपके पास, रिजल्टेंट आर का फॉर्मूला होता है, बताइए क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, यही होता है। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, यानी एंगल निकालना है, बिकॉज आर इज इक्वल टू कितना है 4, रिजल्टेंट है 4, पी की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 न्यूटन, 4 न्यूटन यूनिट भी शो कर दिया करो साथ में, और क्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास बताइए 3 न्यूटन। ओके, आपको निकालना है थीटा, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन वैल्यू को यहाँ पर पुट करा देता हूँ। तो देयर फ्री हो जाएगा 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, पी की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्यू की वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू पी, पी कितना है 2 इंटू 3, और ये हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा। यहाँ तक ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। रूट में हो जाएगा ये 4 + 9 + 2 2 जा 4 3 जा 12 कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर रूट है, यहाँ पर नहीं है, तो मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा आपके पास, रूट रिमूव हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए 9 4 13 + 12 कॉस थीटा। यहाँ तक ठीक है। अब इसको इधर लेके आते हैं, 16 - 13 इज इक्वल टू 12 कॉस थीटा। यहाँ तक ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा बताइए 3/12 कॉस थीटा। ये 12 इसके अपॉन में चला गया, 16 - 13 3 आ गया आपके पास, 3 4 जा 1/4। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ विच इम्प्लाइज दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4। यहाँ तक ठीक है। अब मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/4। ओके, तो इस टाइप से हम इस टाइप से हम क्या करेंगे, फिर अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं इस रिजल्टेंट पे, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ डायरेक्टली कर सकते हैं, बस आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। नोट कर लीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट आप कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप ये ज़रूर बताइएगा। आप लोग वीडियो भी प्रॉपर तरीके से शायद नहीं देख पाते हैं या देखते हैं, जैसा भी आपको होगा, बट कमेंट कर देंगे तो शायद कंफर्म हो जाएगा कि आप लोग हमारी वीडियोस को प्रॉपर देख रहे हैं। और आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को आप कॉमेंट के ज़रिए आप हम तक सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।